अगर आप पूछें कि टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी के लिए सबसे मुश्किल हालात कौन से हैं, तो जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका। अगर आपको दक्षिण अफ्रीकी परिस्थितियों में रन बनाने हैं, तो आपको थोड़ा और संघर्ष करना होगा। भारत को दक्षिण अफ्रीकी धरती पर टेस्ट मैच जीते हुए कई साल हो गए हैं। भारत 1992 में 4 टेस्ट और 7 एक दिवसीय मैच खेलने के लिए दक्षिण अफ्रीका आया था। यह श्रृंखला डरबन में नेल्सन मंडेला के साथ एक बैठक के बाद शुरू हुई। पहली 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला थी। पहले 2 टेस्ट ड्रॉ रहे। एक दिवसीय श्रृंखला तीसरे टेस्ट से पहले ब्रेक के दौरान खेली गई थी। भारत 7 मैचों की श्रृंखला 5-2 से हार गया। जब वे आखिरकार बॉक्सिंग डे टेस्ट खेलने के लिए पोर्ट एलिजाबेथ पहुंचे, तो भारत के कई खिलाड़ी चोटिल थे। मैच शुरू होने से पहले ही दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड ने भारत के खिलाफ एक चुनौती पेश की। डोनाल्ड की टिप्पणी थी, भारतीय खिलाड़ी तेज गेंदबाजी से डरते हैं। इस श्रृंखला में दोस्ती दूसरे वनडे में ही खत्म हो गई, जब कपिल देव ने पीटर कर्स्टन को मैकडिंग आउट कर दिया। इस घटना के बाद श्रृंखला का स्वरूप बदल गया। इस प्रकार तीसरे टेस्ट में कप्तान केपलर वेसल्स ने हरी भरी परिस्थितियों में टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए बुलाकर सभी को चौंका दिया। लेकिन जब डोनाल्ड ने भारत पर आक्रामक रुख अपनाया, तो भारत पहली पारी में 212 रनों पर ऑल आउट हो गया। केवल कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ही थे जिन्होंने इसका प्रतिरोध किया। उन्होंने 60 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका इस बढ़त का पूरा फायदा नहीं उठा सका। हालांकि उन्होंने हैंसी क्रोनिये के शतक के दम पर 275 रन बनाए और 63 रनों की बढ़त ले ली। दूसरी पारी में भारत की स्थिति और भी दयनीय हो गई। जब डोनाल्ड ने एक बार फिर अपनी जादुई गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, तो भारतीय शीर्ष क्रम लड़खड़ा गया। 5 विकेट सिर्फ 27 रन पर गिर गए। डोनाल्ड के सामने वह ऐसे प्रकट हुए जैसे कोई मैटाडोर दर्शकों की गर्जना के बीच सांड को काबू करने के लिए बुल रिंग में उतरा हो। कपिल देव। यह वो दौर था जब उनके संन्यास की मांग जोरों पर थी। एक पल के लिए उन्हें 1983 के विश्व कप की अपनी पारी जरूर याद आई होगी, लेकिन इस बार विरोधी टीम मजबूत है। कपिल अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं। डोनाल्ड के साथ शुल्ज, मैकमिलन और मैथ्यूज भी थे। पिच तेज और उछाल भरी थी। कपिल देव ने उस स्थिति में पूरे दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष किया और हार मानने को तैयार नहीं थे। शुरुआत धीमी रही। इसके तुरंत बाद रवि शास्त्री, जिन्हें घुटने में चोट लगी थी और जिन्होंने 68 गेंदों का सामना किया था, वापस लौट आए। स्कोर 6 विकेट पर 31 रन था। ये ऐसे क्षण थे जब लग रहा था कि भारत का स्कोर 50 रन भी नहीं पार कर पाएगा। लेकिन बाद में आए मनोज प्रभाकर के सहयोग से कपिल ने तीसरे दिन के अंत तक भारत का स्कोर 6 विकेट पर 71 रन तक पहुंचा दिया। चौथे दिन उन्होंने अपनी विनाशकारी पारी शुरू की। दक्षिण अफ्रीका की प्रसिद्ध तेज गेंदबाजी लाइनअप कुछ समय के लिए क्लब गेंदबाजों के स्तर की हो गई। उनके बल्ले से खूबसूरत ड्राइव भी निकलने लगे। अपने घायल दाहिने हाथ से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजी आक्रमण, जिसमें डोनाल्ड भी शामिल थे, को ध्वस्त कर दिया। उनके बल्ले से लगातार बाउंड्रियां निकल रही थी। कपिल के ब्लेड से गेंद के टकराने की गड़गड़ाहट की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी। उन्होंने जल्द ही हजारों दर्शकों के सामने अपना 8वां टेस्ट शतक जड़ दिया। चौथे दिन भारत द्वारा बनाए गए 144 रनों में से 96 रन कपिल के बल्ले से आए। आखिरकार जब कपिल आखिरी विकेट के रूप में पवेलियन लौटे, तब तक उन्होंने 180 गेंदों पर 14 चौकों और एक छक्के की मदद से 129 रन बना लिए थे। 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान केपलर वेसल्स की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने 9 विकेट से आसान जीत हासिल की। डोनाल्ड को उनके 12 विकेट लेने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। लेकिन इन सब के बावजूद उस मैच के असली हीरो कपिल देव थे। उनकी 129 रनों की शानदार पारी, जिसमें टीम का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर सिर्फ 17 रन था, बेशक किसी भी भारतीय द्वारा हारते हुए मैच में खेली गई सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक है। दरअसल यह कपिल देव जैसे व्यक्तित्व के रंगीन करियर की सबसे खूबसूरत पारी हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको अब तक का वीडियो पसंद आया है, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करेंगे, तो ही मैं इस तरह के और वीडियो बना पाऊंगा।